आज के टाइम पे अगर आपसे कोई पूछे कि सल्फेट फ्री शैम्पू बेस्ट है या फिर सल्फेट वाला शैम्पू, तो आप कहोगे यार ऑब्वियसली सल्फेट फ्री शैम्पू बेस्ट है। और ऐसा आप इसलिए कहोगे क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी ये शैम्पू की कंपनियां हैं ये बहुत जोर देके बोलती है कि हमारा शैम्पू सल्फेट फ्री है, हमारा शैम्पू सल्फेट फ्री है। और ऐसा कह के इन्होंने एक कंसेप्ट ऐसी बना दी है कि अगर आप सल्फेट वाला शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अपने हेयर को हानि पहुँचा रहे हो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की वीडियो में आपके सल्फेट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करूंगा। ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह डिटेल में होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहना। चैनल पे नए हो तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम मिथुनियाल एंड वेलकम टू हेयर ड्रेसर जोन। तो शैम्पू में सल्फेट के रोल को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सल्फेट है क्या। वैसे तो शैम्पू हमारे देश भारत में ही इन्वेंट हुआ था, यहीं बना था शैम्पू। पर आज के टाइम पे हम बाहर के देश के शैम्पूओं पे रिलाई कर रहे हैं और वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है सल्फेट फ्री शैम्पू का। तो इसलिए सल्फेट को डिटेल में जान लेते हैं कि है क्या ये सल्फेट। तो सल्फेट एक तरह का क्लीनिंग एजेंट है जो ऑयल को, डस्ट को, गंदगी को क्लीन करने का काम करता है। ये सल्फेट आपके कपड़े धोने के डिटर्जेंट में, बर्तन धोने के साबुन में, नहाने के साबुन में, शैम्पू में, टूथपेस्ट में, फेस वॉश प्रोडक्ट में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, इवन आपके मेडिसिन एंड कुछ फूड में एज एडिटिव इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली बताऊं तो वो सारे प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं जिसमें लेदर क्रिएट होता है, झाग बनता है, उसमें कहीं ना कहीं सल्फेट की इंटेंसिटी होती है। पर क्या जो हम कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें और शैम्पू और टूथपेस्ट में सेम इंटेंसिटी डलती है सल्फेट की? नहीं। सल्फेट के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये सल्फेट एक तरह का सोल्ट है जो कि सल्फेटिक एसिड से बनता है। ये पेट्रोलियम बेस हो सकता है, प्लांट बेस हो सकता है, प्लांट लाइक कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, इनके थ्रू भी सल्फेट बनता है। सोडियम लूरेट सल्फेट, अमोनियम लूरेट सल्फेट, सोडियम लूरेट सल्फेट, अमोनियम लूरेट सल्फेट, ये सारे सल्फेट मेडिकली अप्रूव्ड हैं। इनका आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इन सारे प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो सल्फेट की इंटेंसिटी को कंसीडर किया जाता है। तो अगर सल्फेट फ्री शैम्पू मेडिकली अप्रूव्ड है तो सल्फेट फ्री शैम्पू का लॉजिक क्या है? देखो, लॉजिक तो है और ये लॉजिक समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सल्फेट काम कैसे करता है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि सल्फेट काम करता है वाटर के कनेक्शन में आके, जहाँ पे पानी के साथ मिलके डस्ट को, ऑयल को, गंदगी को क्लीन करता है। तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है पानी की वजह से। तो एक बार वाटर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसमें 2 स्मॉल एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के एंड 1 लार्ज एटम्स होता है ऑक्सीजन का, जो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिवली अदर कंपाउंड्स को चार्ज करते हैं। अब अगर इसे बायोलॉजिकली लैंग्वेज में ना समझे और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो सारी चीज़ें जो पानी के साथ इजीली मिक्स हो जाती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। जैसे आपका नमक हो गया, चीनी हो गया, ये पानी के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं। पर सारी चीज़ें पानी के साथ मिक्स नहीं होती। जैसे कि आपका ऑयल हो गया, फैट हो गया, और वो चीज़ें जो मिक्स नहीं हो रही पानी के साथ उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब अगर एग्जांपल के साथ बताऊं कि अगर आपके हाथ में मिट्टी लग गई, डस्ट लग गया, कीचड़ लग गया, तो आप पानी डालेंगे वॉश हो जाएगा। पर अगर आपके हाथ में ऑयल लगा है और आप पानी डालेंगे, सिर्फ पानी से तो वॉश नहीं होगा। यही काम आता है सल्फेट का। तो सल्फेट ऑयल को रिमूव कर सकता है क्योंकि सल्फेट ऑयल और पानी को आपस में मिक्स करता है। एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपने गिलास में पानी लिया है, उसमें अगर आप ऑयल डालेंगे ऊपर से और उसे मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, ऑयल पानी के ऊपर रहेगा। वैसे ही अगर आप एक गिलास पानी लेंगे, उसमें ऊपर से सल्फेट डालेंगे, डिटर्जेंट या फिर शैम्पू मिक्स करेंगे, तो मिक्स तो हो जाएगा पर उससे जो लेदर क्रिएट होगा वो पानी के ऊपर आ जाएगा। और ये जो लेदर पानी के ऊपर आया है ये भी हाइड्रोफोबिक है, जैसे आपका ऑयल हाइड्रोफोबिक है। और ये दोनों हाइड्रोफोबिक आपस में मर्ज हो जाते हैं। इस तरह से जो सल्फेट से लेदर क्रिएट हुआ है वो ऑयल को रिमूव करने का काम करता है, जो कि हम आमतौर पे देखते ही हैं। अगर आप कोई ऐसा बर्तन धो रहे हो जिसमें तेल लगा हुआ है, जब आप पहली बार उसमें साबुन लगाओगे तो इतना लेदर नहीं क्रिएट होगा। पर जैसे आप उसे एक बार रिंस कर दोगे, दोबारा से साबुन लगाओगे तो ज़्यादा लेदर क्रिएट होगा। सेम चीज़ होती है स्कैल्प के साथ और हेयर के साथ। अगर आपके स्कैल्प में या फिर हेयर में बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है तो जब आप पहली बार शैम्पू करोगे तो इतना लेदर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे लेदर फाइट कर रहा होता है ऑयल से और ऑयल लेदर को क्रिएट नहीं होने देता। पर जैसे आप उसे एक बार रिंस कर दोगे, दोबारा उसमें शैम्पू लगाओगे तो ज़्यादा लेदर क्रिएट होगा। कई बार तो 3 बार शैम्पू करना पड़ता है तब जाके ऑयल निकलता है। सो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि शैम्पू में सल्फेट का होना ऑप्शन नहीं, नेसेसरी है अगर आपकी स्किन हेल्दी है, ऑयली है या फिर आप ऑयलिंग बहुत करते हैं। तो जब भी हम हेयर पे शैम्पू करते हैं उस टाइम पे सल्फेट की वजह से हेयर से ऑयल और डस्ट तो निकलता ही है,
साथ ही साथ नेचुरल मॉइस्चर भी टेम्परेरी टाइम के लिए निकल जाता है, जिसके बाद हेयर का पीएच लेवल स्लाइटली एल्कलाइन मतलब ड्राइनेस की तरफ चले जाता है, जिसका हमारे हेयर पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा हेयर ऐसे सल्फेट को टैकल कर लेता है जो स्पेशली डिजाइन है शैम्पू में हेयर एंड स्कैल्प के लिए। और हम हेयर ड्रेसर भी सल्फेट रिच शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं हर केमिकल ट्रीटमेंट से पहले, जैसे कि प्योरीफाइंग शैम्पू, डीप क्लींजिंग शैम्पू, दे आर रिच इन सल्फेट। ये शैम्पू जब हम करते हैं तो हेयर से ऑयल और डस्ट तो निकलता ही है, साथ ही साथ हेयर ड्राई होने की वजह से क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं, जिसके बाद कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट को हम हेयर की सेकंड लेयर कॉर्टेक्स तक पेनिट्रेट करा पाते हैं। उसके बाद हेयर को मॉइस्चराइज करके हेयर मास्क के थ्रू, कंडीशनर के थ्रू हेयर के क्यूटिकल को क्लोज कर दिया जाता है। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो सल्फेट फ्री का कॉन्सेप्ट है ये बाहर से आया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में रेडनेस की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। रशेशिया स्किन डिजीज़ है जो बहुत कॉमन है अमेरिका में, जिसके बाद AAD अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट ने सल्फेट को अवॉइड करने को कहा है। तो वहाँ पे हेड वॉश के लिए जो शैम्पू यूज़ किया जाता है, बॉडी वॉश के लिए जैसे लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, वो सल्फेट फ्री काफ़ी यूज़ किया जाता है। पर हमारे केस में ऐसा नहीं है। इन केस अगर आपकी स्किन, आपका हेयर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तब आप सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो। मैं भी अपने काफ़ी क्लाइंट को रेकमेंड करता हूँ जब मैं कोई केमिकल ट्रीटमेंट करता हूँ, पर मैं हर क्लाइंट को रेकमेंड नहीं करता। वो क्लाइंट जिनका स्कैल्प हेल्दी है, ऑयली है, जो ऑयलिंग बहुत करते हैं और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद भी जिनका हेयर हेल्दी है, उनको मैं सल्फेट फ्री शैम्पू रेकमेंड नहीं करता। वो लोग सल्फेट फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका हेयर, स्कैल्प दोनों ही सेंसिटिव है, हेयर ड्राई है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, वो सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हर केस में सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सल्फेट का भी शैम्पू में होना नेसेसरी है। नाउ आई होप सल्फेट से रिलेटेड ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलेंगे इसी चैनल पे किसी और सैलून एंड हेयर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ। बाय।